नारायण और कुछ लोग 5-6 अज्ञात आते हैं, गाड़ी रोकते हैं, पूछते हैं क्या तुम रंगदार बना है। हम कहे क्या हुआ तुमको, तो नहीं तू रंगदार बना है, पुलिस की कंप्लेन करता है। हम कहे क्या हुआ तुमको ये न बताओ। उसके बाद एक फेंटे मेरा मुंह पर मार दिया। उसके बाद भागने लगा और आगे बढ़कर चाकू ले आया और चाकू मार दिया मेरा हाथ में। एक सिंडिकेट ही चलाता है, नारायण और लड्डू एक सिंडिकेट चलाता है, उसका भी हम विरोध करते थे। तो इसको लगा कि यही विरोध करते हैं भाई, पुलिस को बताते हैं, तो लगा कि यही लगता है धरवाते हैं हम लोग को। हम समाज सेवी हैं, गांव में भी किसी को कुछ होता है हम जाते हैं, मदद करते हैं, गलत आज तक नहीं किए हैं जी। तो एक्शन तो हमको नहीं लग रहा है और लगता है कि हम ही को फंसाया जा रहा है। कोई अभी तक गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? गिरफ्तार एक हुआ था जो चाकू मारने आया था लड्डू नारायण के साथ, सचिन कुमार। वो हम भागने में वो जनता पब्लिक धर लिया वहाँ रोड पर, उसी जनता पब्लिक ने उसको बहुत मार मारा है। यानी कि आप ही के ऊपर हमला करके आप ही को उल्टा फंसाया जा रहा है। जी एकदम हमको फंसाया जा रहा है। पास फुटेज है, वीडियो है उसका। ये जज साहब से भी अनुरोध है कि अगर आप अनुमति दिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं सर अनुमति दिए हैं तो उनको सस्पेंड करिए, पप्पू शर्मा को। बिहार के जदयू नेता मनीष पर जहानाबाद में हमला हुआ, अपराधियों ने चाकू से हमला किया और अभी मनीष जी हमारे साथी हैं, हम इनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, अपराधियों ने इन्हें ही निशाना क्यों बनाया, तमाम चीजें तमाम डिटेल्स जो है हम मनीष जी से लेने वाले हैं। तो मनीष जी आप थोड़ा बताएंगे हमें कि आखिर आपके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मतलब आप कहाँ थे, क्या हो रहा था और कैसे अपराधियों ने आप ही को निशाना बना लिया? हमारे गाँव में एक इलाज कराने के लिए रात 2 डॉक्टर के पास आया जी। तो हमको फ़ोन आया, हम गांव में सेवा करते हैं, मुखिया का चुनाव लड़ते हैं। फ़ोन आया कि आइए भैया थोड़ा इलाज करवा दीजिए। वहाँ पर भर्ती हम करवाएं उसको और भर्ती कराकर हम बाहर बैठे। उसी दरमियान देख रहे हैं कि लड्डू नारायण और कुछ लोग 5-6 अज्ञात आते हैं, गाड़ी रोकते हैं, पूछते हैं क्या तुम रंगदार बना है। हम कहे क्या हुआ तुमको, तो नहीं तू रंगदार बना है, पुलिस की कंप्लेन करता है। हम कहे क्या हुआ तुमको ये न बताओ। उसके बाद एक फेंटे मेरा मुंह पर मार दिया। उसके बाद भागने लगा और आगे बढ़कर चाकू ले आया और चाकू मार दिया मेरा हाथ में। और चाकू मारने के बाद पिस्टन लहराते हुए भाग चला। एक उसमें सचिन कुमार धर आ गया। तो ग्रामीण वहाँ पर जनता रोड पर जाते होते थे, सब लोग मिल के उसको मारने लगे। हमारा गांव के भी वो जो इलाज कराने आया था उसके साथ गांव के 20-25 आदमी आए हुए थे उसको इलाज कराने। तो उसी क्रम में पता चला कि कहता है कि दारू थी, एक सिंडिकेट ही चलाता है, नारायण और लड्डू एक सिंडिकेट चलाता है, उसका भी हम विरोध करते थे। तो इसको लगा कि यही विरोध करते हैं भाई, पुलिस को बताते हैं, तो लगा कि यही लगता है धरवाते हैं हम लोग को। तो उसी में हमको आके हमला किया है और हम विरोध करते हैं। ये गांजा, अफीम, दारू ये सब का धंधा करता है नारायण लड्डू, इसका विरोध हम करते हैं। हम सोचते हैं गलत नहीं करो, जिला में सब छोटा छोटा बच्चा बिगड़ रहा है, छोटा छोटा बच्चा अफीम पी के रोड पर चल रहा है पागल की तरह। इसी के कारण हमको आकर मारपीट किया है और सुबह में भी हमको धमकी दिया था कि तुमको बता देंगे। सुबह 6 साढ़े 6 के लमसम हमको धमकी दिया था कि तुमको पता लगा देंगे, नेता है तू जदयू के। यही बात है। और तो जी अच्छा, आपने नारायण और लड्डू की जिक्र किया, तो ये बताइए कि नारायण और लड्डू से क्या पहले से भी कोई विवाद था या फिर पहले क्या ये आपके सामने इसी तरीके से धमकी वगैरह देने आया था, क्या अचानक सब हुआ? कोई विवाद नहीं है। कभी कभी एक बार और बोला था कि तुमको घर जाता है सिकरिया, जहानाबाद से सिकरिया, तो तुमको रात में हम गाड़ी चढ़ा देंगे। इसका एक थार है, गाड़ी नंबर 5100 है। वो कहता था कोई दोस्त यार थे, तो वही हमको पता बताया था कि तो भैया आप बच के चलिएगा, आपको पर गाड़ी चढ़ा दे सकता है, बोल रहा था जी। हाँ अच्छा एक बात बताइए, आपके जहानाबाद में मतलब आपके साथ पहले कभी ऐसा हुआ था जिस तरीके से आपके हाथ पर ये हमला हुआ? नहीं हुआ था, इस पहला बार घटना है। हम समाज सेवी हैं, गांव में भी किसी को कुछ होता है हम जाते हैं, मदद करते हैं, गलत आज तक नहीं किए हैं जी। तो आप इनका विरोध कर रहे थे, इसी वजह से लड्डू और नारायण ने आपको मारा, आपके ऊपर हमला किया है और आपको बैट से भी मारा गया है। बस चाकू से मारा गया है, पिस्टन के बट से मारा गया है, पिस्टल के बट से। आप पिस्टन लहराते हुए कहा कि तुमको गोली मारेंगे। और अभी शूटर खोद ले चल रहा है। अच्छा, वो जो सिंडिकेट चलाते हैं वो लोग अब शूटर ढूंढ रहे हैं।
जी वो शूटर खोज रहा है कि मनीष और बंटी को जी। गोली मारना है, जी लेकिन उसको हमको मैसेज आया है कि आपके लिए शूटर खोज रहा है, आपको गोली मारेगा। जी यानी कि आपको आज ही धमकी ये जो मिली है, सुबह हाँ, सुबह जो धमकी मिली है मैसेज जिसका आया जिक्र है, आप कर रहे थे, भैया बच के तो उसमें चलिए। उन्होंने साफ कह दिया है कि हाँ आप बच के चलिए नहीं तो हम आपको गोली से उड़ा देंगे। हाँ, गोली यानी कि खुलेआम धमकी दिया है। एकदम खुलेआम धमकी दिया है। हमको डर है, हम सम्राट चौधरी जी से कह रहे हैं कि ऐसा गुंडा को मर्डर करिए, इनकाउंटर करिए। और नारायण कुमार जो बच्चा को बिगाड़ रहा है, जो जिला में बच्चा जो पागल चल रहा है अफीम पीकर और दारू पीकर, उसको अरेस्ट करिए नारायण को। एसपी साहब से हम निवेदन कर रहे हैं, डीएसपी साहब से निवेदन कर रहे हैं। अच्छा मनीष जी, आपने ये नहीं बताया कि आप एफआईआर करवाए ही होंगे, आप पुलिस के पास गए होंगे, तो क्या एक्शन हुआ है इस मामले में? एक्शन तो हमको नहीं लग रहा है और लगता है कि हम ही को फंसाया जा रहा है। कोई अभी तक गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? गिरफ्तार एक हुआ था जो चाकू मारने आया था लड्डू नारायण के साथ, जी। सचिन कुमार। वो हम भागने में वो जनता पब्लिक धर लिया वहाँ रोड पर, उसी जनता पब्लिक ने उसको बहुत मार मारा है। हाँ। उसके बाद वो गया हॉस्पिटल, पुलिस के द्वारा ले जाया गया हॉस्पिटल। जी और अभी तक हमको नहीं लगता है कि हमको मदद और फंसाया जा रहा है। और एक ही बात और है कि जो सचिन कुमार धराया है, जी। उसके पिताजी जज पटना हाई कोर्ट के जज साहब के अंगरक्षक हैं। जी और वो पटना हाई कोर्ट जज साहब के गाड़ी के दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ बिना जज साहब के हॉस्पिटल में उनका गाड़ी लेके आ जा रहे हैं। जज साहब का गाड़ी नंबर है BR01PJ1931 जी और साथ में स्कॉट भी, बॉडीगार्ड भी, और जज साहब गायब। जी और हॉस्पिटल में ढोस दिखाते हैं कि हम पटना हाई कोर्ट के जज साहब के अंगरक्षक हैं, और वही कह के पटना रेफर करवा लिए हैं PMCH में कि इसको फंसाएंगे, इंजूरी बनवाएंगे। यहाँ भी धौंस दिखा रहे हैं कि इंजूरी बनाओ, हम जज साहब के अंगरक्षक हैं। जी यानी कि आप ही के ऊपर हमला करके आप ही को उल्टा फंसाया जा रहा है। जी जी, एकदम हमको फंसाया जा रहा है। जी अच्छा, एक बात बताइए कि आपने कहा है कि जज साहब की गाड़ी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं दुरुपयोग उसका, कर रहे हैं। और फिर गाड़ी से ही जाते हैं आते हैं, और वो जो सिंडिकेट जो चलाता है वो उसके पास वो गाड़ी रहती है। हाँ। आपके अनुसार? नहीं, जज अंगरक्षक आए हैं। हाँ। जज साहब के अंगरक्षक हैं, जो सचिन के पिताजी हैं, जी। जज साहब के अंगरक्षक हैं। इसी वजह से वो गाड़ी से आ गए हैं दिखाने के लिए कि यहाँ जिला में जाने की भाई जज साहब का है, पटना हाई कोर्ट के गाड़ी से आए हैं। धौंस जमाने की। धौंस जमाने के लिए पूरा हॉस्पिटल दहशत हो गया, देखा कि पटना हाई कोर्ट के कोई गाड़ी आ गया। अब आगे स्कॉट सायरन बजाते हुए, मेरे पास फुटेज है, वीडियो है उसका। ये जज साहब से भी अनुरोध है कि अगर आप अनुमति दिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं सर अनुमति दिए हैं तो उनको सस्पेंड करिए, पप्पू शर्मा को। जी जी, तो सुना आपने कि मनीष जी ने क्या कुछ बताया है इस मामले में। इन्होंने ये भी कहा है कि आखिर वो अपराधी कौन था और किस तरीके से जज की गाड़ी का दुरुपयोग किया जा रहा था। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में जो अपराधी है नारायण शर्मा, उसके ऊपर पहले भी कई सारे केसेस दर्ज हैं और उस मामले में एक्शन भी लेने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जैसा कि आपने सुना ही, इन्होंने बताया ही। और ऐसे में आपको क्या लगता है कि ऐसा ये जो पूरा मामला हुआ है, इसमें आखिर कब एक्शन होगा? क्योंकि यहाँ पर ये पहुंचे हैं और यहाँ पर ये सारी बात बता रहे हैं, जनता तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं और ये अनुरोध कर रहे हैं सम्राट जी से कि जल्द से जल्द इस मामले में एक्शन हो। तो आपकी राय जरूर बताइएगा इस पूरे मामले पर और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।